विद्यानगरी नाम के एक गांव में गौतम नाम का एक लड़का रहता था। गौतम को गाने का बहुत शौक था। वो गाने गाता और पढ़ाई पूरी करने के बाद एक गायक बनने के सपने देखता। और आखिरकार गौतम ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और फिर गौतम के जीवन में आजीविका को चुनने का वक्त आया। अब क्या सोचा है, आगे क्या करेगा? पिताजी, मैं गायक बनना चाहता हूँ। मुझे गाने का बहुत शौक है। ये सब बकवास है। शौक केवल जी बहलाने के लिए ही होता है। इससे जीवन की गाड़ी नहीं चलती। इससे अच्छा तो तू कोई व्यापार ही कर ले। अच्छा मुनाफा भी होगा और ये शौक वोक तो पूरे होते ही रहेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा माँ आपने तो। गौतम, तो एक काम कर, कल से मेरे किराने की दुकान पर आ जाना। दोनों भाई मिलकर अपना व्यापार संभालेंगे। तुम रहने दो, वो दुकान इससे नहीं संभलने वाली। बेकार में ही कहीं तुम्हारा धंधा भी बंद न करवा दे। हाँ, तुम्हारी भाभी सही कह रही है। तुम रहने ही दो भाई। गौतम, मैं तुझे भी छोटी सी एक किराने की दुकान खुलवा देता हूँ। तू वहीं चला लेना। खुद का व्यापार होगा तो लाभ और हानि दोनों खुद की ही होगी। किसी के यहाँ नौकर बनने की भी कोई जरूरत नहीं। गौतम बड़े असमंजस में था। पर पिताजी, मैं वो एक गाने की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था। ये सब बकवास है। मैं तो कहती हूँ आज शाम ही आप विजय भाई साहब को बुलवा लीजिए, वहीं इसकी आजीविका निश्चित करेंगे। ये सही कहा। विजय मेरे बचपन का मित्र है और काफी समझदार भी। तू ऐसा कर, आज शाम पार्क में विजय काका से मिला। पिताजी की बात मानकर गौतम शाम को पार्क में विजय से मिलने चला गया और गौतम ने विजय को सारी बातें बताई। गौतम बहुत परेशान था। उसके मन में अभी भी अपने घर वालों की कही हुई बातें चल रही थी। पिताजी और माँ चाहते हैं कि मैं भी भैया की तरह किराने की एक दुकान खोल लूं। भैया चाहते हैं कि मैं उनकी दुकान में मदद करूं। भाभी को लगता है कि मैं दुकान भी बंद करवा दूंगा और मेरे बस की कुछ भी नहीं है। और तुम क्या चाहते हो? मेरा मन है कि मैं शहर में होने वाले गाने की प्रतियोगिता में भाग लूं। तो समस्या क्या है? पर पिताजी और बाकी सबको बुरा लगेगा अगर मैं उनके खिलाफ गया तो। गौतम अभी भी असमंजस में ही उलझा था कि तभी दोनों विजय और गौतम का ध्यान एक तितली पर गया, जो कभी एक फूल पर बैठती तो कभी दूसरे पर। लेकिन क्योंकि उसकी एक पंख टूटी थी तो कोई उस तितली को पसंद नहीं करता था। हर एक फूल उसे दूसरे फूल पर जाकर बैठने को कहता और उसे मारकर भगा देता। तितली बहुत परेशान और दुखी थी, पर अंत में वो उड़ गई। ये देख विजय ने गौतम से कहा, क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? क्या काका? मतलब तुम्हें समझ ही नहीं है कि उस तितली में और एक इंसान में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे वो तितली तरह तरह के फूलों में उलझी थी, उसी तरह हम इंसान भी लोगों की भिन्न सलाह और बातों में आ जाते हैं और एक अदृश्य बंधन में खुद को बंधा हुआ पाने लगते हैं। पर जैसे ही उस तितली ने भी अपनी कमजोरियों को भुलाकर खुद पर विश्वास दिखाया, वो ऊंचा उड़ने में सफल हो गई और उस अदृश्य से बंधन से भी मुक्त हो गई। अब गौतम विजय की बात समझ चुका था और उस अदृश्य बंधन से भी मुक्त हो चुका था। अब उसे पता चल चुका था कि उसे जीवन में क्या करना है।